कहाँ गया था? पिताजी वो रामपाल के यहाँ गया। अरे यहाँ घर पे मेहमान थे और मेहमानों को छोड़कर तुम भी इधर उधर घूमते फिरते हो। अरे बेटा सत्येंद्र, अरे कहाँ इधर उधर रहते हो? घर पे मेहमान आए थे और हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं पिताजी, मुझे क्या एतराज है क्या, जब आपने कर दिया है तो। ठीक है बेटा। बापू राम राम। राम राम। तो बेटी मंदिर से आ रही हो? हाँ बापू। आज तो भगवान ने अपनी सुन ली। क्या हुआ? बहुत अच्छा घर ढूंढ रहा हूँ तेरे लिए। बापू बस शर्मा गई? चल ये खुशखबरी तेरी माँ से बताते हैं। यहाँ तो आओ, आज तो भगवान ने अपनी सुन ली। अरे आती हूँ, किस ओर मचा रहे हो? हाँ आप बताओ, घूम आए? हाँ घूम आया शांति की माँ। तुम ठीक कहती थी कि भगवान सबकी सुनता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और बिटिया का रिश्ता भी कराया। हाँ ये तो बताओ, कौन से गांव में करिया है? वो केसरपुर में भगवान दास जी हैं एक, और मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम साथ साथ पढ़ते थे। वहाँ पर करके आया हूँ बेटी का रिश्ता। पर ये तो बताओ, दहेज में क्या मांगा है उन्होंने? दहेज ने कुछ नहीं मांगा, एक पैसे का सवाल नहीं किया। बहुत अच्छा घराना है, बहुत अच्छे विचार हैं, समझी बहुत बड़ा घर है। अरे घर तो चलो अच्छा है, पर ये तो बताओ अपनी शांति के लिए लड़का कैसा है, सुंदर है नहीं? अरे लड़का तो लाखों में एक है। लड़के का नाम सत्येंद्र है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है। चल घर आ जा। क्यों रे? इधर सुनो। जी बापू। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बापू मेरा पैर फिसल गया था, मैं दिल गया था। क्यों रे पिन्नू, तू बता। चल चल चल, ये तो डोडे छेड़ा था, उसने इसे पीट दिया। क्यों रे घसीटा, तुझे किसने पीटा? बापू बापू ये तो पीता चाहे किसी ने पीता। अब पिज्जा तो पिज्जा, अब तो यार। क्यों रे पिन्नू, तू कहाँ था जब घसीटा पीट रहा था? वो तीन चंद की लोड़े ने मारा ऐसे। तो ये बताओ झगड़ा क्यों हुआ? उसकी लोड़े साथ फेरे जा रहा था जी वो। उस दिन चंद की लड़की की ये हिम्मत, मेरे फूल से बेटे पर हाथ उठाया। तू चिंता मत कर बेटे घसीटा, तेरे फेरे तो उस दिन चंद की लड़की के साथ ही कराऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने तो रिश्ता कर दिया। कहाँ कर दिया? तुझे कैसे पता? मुझे शायद पूरे गांव को पता। मैं तो पता लगा ही देता हूँ। मेरा नाम भी पिन्नू है। उस साले दीनचंद की इतनी जुर्रत, उसने अपनी बेटी का रिश्ता केसरपुर गांव में किया और हमें पता तक नहीं। मेरा भी नाम विक्रम नहीं है। अगर मैंने उसकी बेटी का रिश्ता आज ही खत्म न कर दिया तो उस साले की तो मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा। अगर मैंने भी उसके कारज में आग नहीं लगा दी तो। भैया वो भगवान दास पंडित जी के जरा करीब में पड़ेगा, बाएं हाथ को मुड़ना। अच्छा
अरे पंडित जी हैं क्या? हाँ जी, क्या काम था? बेटा जरा पंडित जी से मिलना था। अच्छा आइए। पिताजी, हाँ बेटा। आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा बेटा। अरे पंडित जी राम राम। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। पंडित जी मैं शेखुपुरा का रहने वाला हूँ और विक्रम मेरा नाम है। आ रहा था, मैंने सोचा पंडित जी के दर्शन करता चलूं। शेखुपुरा? जी। अरे शेखपुरा से तो अभी अभी हमने अपने लड़के की मंगनी तय करी है। अच्छा शेखुपुरा से? जी। पंडित जी किसके यहाँ से मंगनी ली है आपने अपने दीनचंद बेटे जी की? के यहाँ से। ओ पंडित दीनचंद जी के यहाँ से? जी जी। दीनचंद जी के बारे में कुछ बताइए तो सही हमें। कैसे हैं हमारे समझे, क्या व्यवहार है उनका, क्या विचार है उनके? पंडित जी वैसे तो ठीक हैं पर छोड़ो। अरे नहीं नहीं भाई, जरा हमें कुछ बताओ तभी तो पता चलेगा हमें कुछ। एक बात कह दूं तो आपको बुरा नहीं लग जाएगा? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगेगा, आप बोलिए। पंडित जी आपके व्यवहार को देखते हुए और आपके लड़का भी अच्छा है, लेकिन उसकी लड़की भी कुछ ऐसी है, लेकिन और मैं कुछ आगे कहना नहीं चाहता क्योंकि आप उस रिश्ते को छोड़ ही दो तो उसी में आपकी भलाई है पंडित जी। जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से बताओ। के छोड़ दो ये रिश्ता, ऐसे रिश्ते से डरियो, ऐसे रिश्ते से डरियो। विभिचारिणी लड़की है वहाँ शादी मत करियो, विभिचारिणी वहाँ शादी मत करियो। छोड़ दो ये रिश्ता, ऐसे रिश्ते से डरियो। विभिचारिणी लड़की है वहाँ शादी मत करियो। अरे वो तो लड़की ठीक नहीं, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। जैसा वो कहता है ना इतना कंगाल है, सिर्फ ये उसकी चाल है। धोखा दे गया वो तुम्हें। जैसा वो कहता है ना इतना कंगाल है, सिर्फ ये उसकी चाल है। पढ़ा लिखा तुम्हारा लाल है और अनपढ़ लड़की बदसूरत है। ऐसी मत बरियो, विभिचारिणी लड़की है वहाँ शादी मत करियो। विभिचारिणी लड़की वहाँ शादी मत करियो। मैं तुम्हें बताने आया कुछ मेरा नुकसान ना, बात ये सही जानना। झूठ मत बिल्कुल मानना, और पुत्र थारे के ग्राहक बतेरे कहीं भी मत फिरियो। विभिचारिणी लड़की है वहाँ शादी मत करियो। अरे विक्रम जी, मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गया। समझ में बात नहीं आती कि मैं क्या करूं। अरे मैं तो उसे जुबान दे चुका हूं और मैं उससे इनकार कैसे करूं। मुझे बताइए, शादी की तारीख भी पक्की कर दी मैंने। अरे पंडित जी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों उस पॉइंट को तो मैं बता रहा हूँ आपसे। आपका और कुछ खर्च नहीं होगा। दहेज में सामान मांग लो, आपकी तो सिर्फ रोशनाई तो खर्च होगी पंडित जी, रोशनाई। अपने आप ही स्वतः ही शादी छोड़ देगा वो। भाई ये तो पति की बात बता रहे हो, ऐसे अच्छा रहेगा। अच्छा पंडित जी अब मैं चलता हूँ, आप तो जानते ही हैं क्या अच्छा और क्या बुरा। अच्छा पंडित जी राम राम। ठीक है विक्रम जी।
समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये तो अच्छा हुआ भला हो विक्रम का, जो वो समय पे आके उसने सारी बातें बता दी, वरना मैं तो लुट जाता, कहीं का न रहता। क्या करूं, शायद विक्रम ठीक ही कह रहा है, अब ऐसे ही करना चाहिए। अब मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। अरे सतेंद्र बेटा, जरा कागज और कलम लेके आओ। अभी लाया पिताजी। राम राम। जीते रहो बेटा। राजा राम राम। अरे रामवीर, तू दिल्ली क्या चला गया? अपने भैया को भी भूल गया क्या? हम लोगों की याद नहीं आती तुझे? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अक्सर मैं आजकल काम में व्यस्त चल रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया। खैर कोई बात नहीं, आ बैठ। आ बेटा बैठ। सब घर पे ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब कुशल हैं घर पे। अरे बहू को क्यों नहीं लाया? तो भैया बात ऐसी है, आजकल उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही है, इसलिए मैं अकेला ही आया हूँ। और आप सुनाओ, सब कुशल तो हैं? हाँ सब ठीक ही है। कुछ परेशान से लग रहे हो। सुना है आपने सतेंद्र बेटे का रिश्ता ले लिया है? अरे रिश्ता तो ले लिया है मेरे भाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे उसी गांव का एक विक्रम नाम का व्यक्ति मेरे पास आया था, और भाई उसने मुझसे कुछ ऐसी बात बताई। एक तो लड़की के बारे में बताया कि लड़की ठीक नहीं है और खानदान भी अच्छा नहीं है। क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता रामवीर भाई। आप स्वयं समझदार हैं, जब उसी गांव का आदमी है तो उससे अच्छा कौन जानता होगा। वो जो कह रहा है सत्य ही कह रहा होगा। और फिर भैया मैंने भी सुना है कि वो घराना भी हमारे काबिल नहीं है, और लड़की भी बस कुछ ऐसी सुना है मैंने। लेकिन मेरे भाई ये तो बताओ, मैंने उससे कहा है कि मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। अब मैं क्या करूं, किस तरह से इनकार करूं? ये परेशानी मेरे सामने है, कैसे इनकार करूं? तुम ही बताओ। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? तुम आज ही चिट्ठी लिख डालो, उसमें दहेज का सामान बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, रिश्ता खुद ही टूट जाएगा। अरे चिट्ठी तो भाई मैंने लिख दी है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि ये चिट्ठी जावे कैसे। आप चिंता न करें, ये चिट्ठी मैं लेकर जाऊंगा और ये रिश्ता आज ही खत्म हो जाएगा। रही सतेंद्र के रिश्ते की बात, वो तो मैं दिल्ली से करा दूंगा। लड़की भी अच्छी और परिवार भी अच्छा, वहाँ से दहेज भी खूब मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। इसको दे आ, और सतेंद्र का रिश्ता जहाँ तू चाहे वहाँ से कर ले, आखिर तेरा भी तो भतीजा है। भैया वो जरा सुनना जी, पंडित दीनचंद जी का मकान किधर है? जी आइए, ये उनका घर है, मैं उनका लड़का हूँ। क्या काम था? मैं केसरपुर गांव से आया हूँ और पंडित
भगवान दास जी का छोटा भाई हूँ। अरे मौसा जी राम राम। राम राम राम। आइए आइए, घर तो आइए, चलो। नहीं, घर तो कभी फिर आना होगा। मैं ये चिट्ठी लेकर आया हूँ, इसे आप ही ले जाओ और कभी फिर आऊँगा मैं तभी। अरे मौसा जी, चाय पानी तो हो जाता, चलो चलो। नहीं बेटा, चाय पानी कभी फिर होगा, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसे आप ही ले जाओ और अपने पिताजी को दे देना और हमारी नमस्कार कहना। अच्छा ठीक है मौसा जी, राम राम। ठीक है बेटा। अरे गिरधारी बेटा, जी बापू। ले आएगा गाय? जी हाँ। बांध दो। अरे शांति की माँ, जरा बाल्टी धो करके लाओ, गाय का दूध निकालना है। अभी लाती हूँ। बापू, ओ बापू। हाँ, क्या बात है? ये मौसा जी के यहाँ से चिट्ठी आई है। चिट्ठी? उनके छोटे भाई दे गए थे। अच्छा जी बापू। अरे शांति के बापू, इसकी चिट्ठी आई है, कहाँ से आई है? चिट्ठी कैसरपुर से आई है, समझी साहब ने भेजी है। अच्छा, हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ। के मेरा छोरा कर रार है इकलौता राजकुमार, चिट्ठी लाचार भिजवाई रे, लिखा खत सुन बात मेरी भाई रे, ये लिखा खत। मेरा लड़का नाच रहा है, राड़ कर रहा है, दहेज की शर्त लगा रहा तो वो लड़का कि जितनी चीजें फैशन की छोरा सभी चाहता, पता नहीं क्या हो गया, लड़का शर्त लगा रहा है। जितनी चीजें फैशन की छोरा सभी चाहता, पंखा घड़ी साइकिल सोफा सेट भाता, रेडियो 5 बैंडो मेड इन इंग्लैंड, जापानी सूट टाई रे, लिखा खत सुन बात मेरी भाई रे, ओ लिखा खत। चिट्ठी लाचार भिजवाई रे, लिखा खत। बेचारा जिस वक्त ओहो चक्कर आने लगा, हाय परमात्मा में तो बड़ा सीधा भोला जान रहा था, ये क्या लिख दिया, आगे को पढ़ा तो मामला और खराब हो गया। के स्टील धातु की ऊंची अलमारी, ठंडा गरम बिस्तर हो पलंग निवारी, ठंडा गरम बिस्तर हो पलंग निवारी, दुल्हा के साथ आए जितनी बारात आए, जोड़े से मिलवाई रे, लिखा खत सुन बात मेरी भाई रे, लिखा खत। तो मेरा छोरा कमरा नार है इकलौता राजकुमार, चिट्ठी लाचार भिजवाई रे, लिखा खत। अंत में लिख दिया, नाश्ते में दूध फल, खाने में मिठाई, डालडा को राम राम हो देसी मलाई, के डालडा को राम राम हो देसी मलाई, वक्त संस्कार के नोट 5000 के पहले लूं गिनवाई रे, लिखा खत सुन बात मेरी भाई रे, लिखा खत।
वरना मुझसे निर्धन को तू चुपचाप जमी अंदर कर दे। वरना मुझसे निर्धन को निर्धन को चुपचाप जमी अंदर कर दे। अच्छा होता जो बेटी शांति तू पैदा होते ही मर जाती, तो मेरे लिए आज अशांति रूप न बनकर तू आती। मेरे लिए आज अशांति रूप न बनकर। बताऊं बेटी शांति, तेरी ससुराल से चिट्ठी आई है जहाँ तेरा रिश्ता करा था, और उन्होंने बहुत सामान मांगा है दहेज में, जो हम पूरा नहीं कर सकते। बापू माँ तो चुपाओ ना बापू। चुप जाओ शांति की माँ, चुप जाओ बस, चुप जाओ, कोई मत रो, रोना तो मेरी जिंदगी में है, कोई मत रो। के छोड़ दिया जाए ना जोड़ दिया जाए, अरे मैया ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया जाए। ओ मैया ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया जाए। माता ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया जाए। लोगों ने दहेज की दे दुहाई, जुल्मों सितमों की महफिल सजाई। लोगों ने दे दहेज की दुहाई, जुल्मों सितमों की महफिल सजाई। लाखों निर्दोष कन्या बेचारी पैदा होते ही धरती में गड़वाई। प्यास धन की ना फिर भी ये बुझ पाई, ना जोर दिया जाए फिर फोड़ दिया जाए, मैया ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया जाए। कह रही के फूंक कर घर को वर ऐसा पाऊं ना, इससे कुआरी भली तेरी जाई। चूड़ियां वो सुहागिन ही क्या हैं, जिससे होती हो घायल कलाई। क्या मुझ पे विश्वास रख, मुझ पे विश्वास रख माँ सच्चाई। मुझ पे विश्वास रख माँ सच्चाई, मरोड़ दिया जाए झंझोड़ दिया जाए, री मैया ऐसे रिश्ते को छोड़ दिया। मेरी बच्ची शांति चुप जा, शायद हमारी तकदीर में यही था, चुप जा। बापू बेटी चुप जाओ बेटा, चुप जाओ शांति की माँ, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ।
चुप जा शांति बहन, चुप जा। गिरधारी मेरे भैया, मैं तेरी जमीन नहीं शांति मेरी बहन। बापू, मैं जमीन नहीं बिकने दूंगी। चुप हो जा भैया। शांति, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी वही होगी मेरी बहन, वही होगी। अरे चाहे इस मकान की एक एक ईंट क्यों न बिक जाए बहन, तेरी शादी वही होगी बहन, वही होगी। अरे तेरे लिए तो तेरा भाई अपनी जान तक गवा देगा मेरी बहन, जान तक गवा देगा। चुप हो जा। रहीम, रहीम, उठ मेरे यार, आज सेठ तुलाराम के यहाँ डकैती डालनी है। क्या यार लाखन, तूने मेरे सारे सपने का सत्यानाश कर दिया। क्या सपना था, हाय वो मेरे गले में वरमाला डाल रही और मैं उसके गले में वरमाला डाल रही। अरे उठना यार, यार सपने की बात लेकर के बैठा, सपना तो फिर भी हो जाएगा। हकीकत में तो शादी होनी नहीं, सपने में तो शादी हो जाने दे यार। अरे नहीं मेरे दोस्त, उठना। उस सेठ तुलाराम ने साले ने गरीबों का धन लूट रखा है, उसके यहाँ डकैती डालनी है। चल तैयार होना यार, उठ। चल मेरे दोस्त, हमारी बंदूक लेकर के आओ।